हेलो दोस्तों, तो हाजिर हैं एक और नए वीडियो के साथ। वेक्टर अलजेब्रा चल रही थी, तो वेक्टर अलजेब्रा में उसका हम पार्ट 2 देखेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है। चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो रूल नंबर 5 तक हमने पहले वीडियो में बताए थे फर्स्ट पार्ट में। अब रूल नंबर 6 है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये वर्क डन की बात करेगा। ठीक है, और वर्क डन आप उसको ऐसा भी बोल सकते हैं, W इक्वल टू एफ इंटू डी। डी क्या डिस्प्लेसमेंट है, दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट, या W इक्वल टू एफ एस भी कह सकते हैं। जब एंगल आएगा तो W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, इस तरह से आ जाएगा। तो अभी एंगल की बात नहीं है सीधा। तो देखिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इस रूल को समझते हैं। अ फोर्स F displace the point P to the point Q, the work done by the force। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट यानी कि D निकाल लेंगे, जो कि होगा PQ, और PQ का मतलब होता है Q माइनस P। ठीक, तो Q क्या है 1, और इनके साथ हम वेक्टर रखेंगे I J K, ये सब रहेंगे Q माइनस P, यानी कि Q माइनस P। अभी P हमारा क्या है माइनस I 2J 3K, Q क्या है I 2J 3K, ऐसा ही है ना। तो जब Q माइनस P निकालेंगे तो I और I के साथ माइनस I, तो ये प्लस I हो जाएगा, कामा फिर J यानी कि 2J, और यहाँ भी 2 है तो माइनस 2J, फिर 3K, और यहाँ भी 3 है तो माइनस 3K। तो ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचा ओनली हमारे पास 2I बचा, किसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की। और फोर्स हमारे पास क्या है 2I प्लस 3J और प्लस 4K। ठीक है, ये 2I आया यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट, और ये 4K। तो हमें W निकालना है, वर्क डन। तो W इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ ये है हमारा 2I प्लस 3J प्लस 4K और इंटू 2I, डी ये है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है I डॉट I 1, J डॉट J 1, K डॉट K 1, I डॉट J, K डॉट J, I डॉट K, ये सब जीरो होते हैं। तो केवल I और I का डॉट हमें मिल जाएगा, 2 2 जा 4, तो क्या मिल गया हमको 4 यूनिट। तो कौन सा आंसर हमारा सही हो जाएगा, थर्ड नंबर 4 यूनिट। इजी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी वैसा ही है, सेम रूल है प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का। तो अ फोर्स 6J प्लस 8K डिस्प्लेस द पॉइंट P 1 माइनस 1 2 टू द पॉइंट Q बाय द फोर्स। तो वर्क डन बाय द फोर्स, तो वही W इक्वल टू एफ इंटू डी, डॉट प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, देखिए डाउट में मत रहिएगा, जो P की वैल्यू होती है वो 1 है, यानी कि I माइनस J और प्लस 2K है, और Q की वैल्यू आप निकालेंगे तो माइनस I प्लस J और प्लस 2K। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो PQ मतलब Q माइनस P से होता है। ठीक है, तो Q माइनस P यानी कि I से I गया, तो I माइनस I, तो ये माइनस का 2I हो गया, J तो प्लस का 2J हो गया, K ये कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये आ गया। फोर्स हमारे पास क्या है 6J प्लस 8K, 6J प्लस 8K। अब हमें क्या निकालना वर्क डन, तो W इक्वल टू एफ इंटू डी। एफ क्या है 6J प्लस 8K, और D क्या है माइनस 2I प्लस 2J। तो देखो यहाँ पे K है, यहाँ पे J है, यहाँ पे I है, यहाँ पे J है। तो I और K ये दोनों जीरो हो रहे हैं, तो J और J का केवल डॉट प्रोडक्ट होगा। तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 यूनिट, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस है। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ। रूल नंबर 7, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। प्रोजेक्शन निकालना है किसी वेक्टर का, बहुत इजी है। जैसे दो वेक्टर गिवन है A और B,
तो प्रोजेक्शन निकालना ए ऑन बी, तो ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। अगर बी ऑन ए निकालना है तो भी ए डॉट बी अपॉन, नीचे बस चेंज हो जाएगा मॉड बी, मॉड ए हो जाएगा। ऑन बी तो मॉड बी, ऑन ए तो मॉड ए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ये ए समझ लीजिए इसको, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ए ऑन बी निकालना है तो क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी। बस ए डॉट बी मतलब आई इंटू आई 4 माइनस जे, जे इंटू जे, तो 4 टू जा 8 और k इंटू के, तो 7 1 जा 7 अपॉन मॉड बी। तो मॉड बी ये बी है, तो 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 7 7 जा 49। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 11 और 11 8 19, नीचे कितना आया 32 प्लस 49, तो 19 अपॉन ये क्या आया 9 2 11 4 3 7 1 8, तो 19 अपॉन 9, क्योंकि ये 81 किसका स्क्वायर रूट होता है 9 का, तो 19 अपॉन 9 हमारा आंसर आ गया। इजी है। अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 8, परपेंडिकुलर वेक्टर। जैसे हमने प्रोजेक्शन वेक्टर फाइंड किया, सेम उसी तरह से परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करेंगे। थोड़ा सा चेंज है। तो जैसे कोई ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर होगा, कब होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, दूसरे कुछ रूल्स हैं, ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मॉड ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। तो इनका हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो अभी हम देखते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर जो इस रूल पर बेस्ड है। जैसे क्वेश्चन है, इफ 2i प्लस जे माइनस के इज परपेंडिकुलर ऑन i माइनस 4j प्लस लेमडा के, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो बहुत इजी है, इसका हम यूज करेंगे और हम लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0। तो यानी कि डॉट प्रोडक्ट 2i प्लस जे माइनस के डॉट i माइनस 4j प्लस लेमडा के इक्वल टू 0। तो डॉट प्रोडक्ट में सेम से सेम का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, बस खत्म। 2 माइनस 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 2 माइनस लेमडा इक्वल टू 0, तो लेमडा इक्वल टू -2। ये आपका आंसर आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू -2। रूल नंबर 8, हमको वेक्टर्स के माध्यम से एरिया फाइंड करना है जब साइड्स गिवन हो या फिर डायगोनल्स गिवन हो। ठीक है, पैरेललोग्राम के साइड्स गिवन है, डायगोनल्स गिवन हो, तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। एरिया व्हेन एडजेसेंट साइड्स आर गिवन, जब साइड्स गिवन होंगी तो मॉड ए क्रॉस बी, उसके जरिए हम एरिया फाइंड कर लेंगे। मॉड ए क्रॉस बी से एरिया मिल जाएगा हमें जब एडजेसेंट साइड गिवन होगी। सेकेंड कंडीशन में क्या आएगा, व्हेन डायगोनल्स आर गिवन, तो 1/2 मॉड d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है, डायगोनल्स हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जब एडजेसेंट साइड गिवन होंगी तो हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे। द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर i plus j and 2i plus j plus k is, so these options are there. So let's start mod a cross b. So a cross b, you know how to find a cross b. It is very easy, I j k. In place of I1, place of J0 or place of K1, then I2, J1, K1. Okay. Now firstly we are finding A cross B, and after that we will find the mod of A cross B. So firstly take I in the bracket 0 minus 1, then minus J in the bracket 1 minus 2, then plus k in the bracket 1 minus 0. So this is minus I and this is plus j and this is k, and we have to find the mod of, it means we will find the mod of A cross B. So what we will get, this is the A cross B, so 1 plus 1 plus 1, it means we will get under root 3. So root 3, this is our answer. Easy. Rule number 10,
एरिया ऑफ ट्राइंगल जब उसके वर्टिसेस गिवन हो, तो इफ ABC आर द वर्टिसेस देन हाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल? सो इट इज वेरी इजी, 1/2 mod AB cross BC. Very easy. Question is here, area of a triangle ABC whose vertices are A, B, C, it is given, and you have to find the area of triangle. So it is very easy to find the area of triangle. Firstly we will find the AB. AB means B minus A. So 3 minus 1 2, 1 minus 2 it is already minus, so it will be 3, or 2 minus 3 it will be minus 1. This is AB. Now we have to find BC. So BC means C minus A. So 2 minus 1 1, 3 minus 2 it is already minus, so it will be 5, or minus 2 minus 1 and minus 3 it will be minus 4. So this is BC. Now we have to find the AB cross BC. AB cross BC. So write I, J, K, and here in I2, then J3, then K minus 1, again 1, 5 minus 4. Okay, now solve it. I and minus 4, 3, 4 3s are 12, or 5 into minus 1 plus 5, because here already minus, and minus J. So 4 2s are 8 plus 1 and plus K. So 5 2s are 10 minus 3. Now solve it. So minus 7I minus plus 7J and 10 minus 3 plus 7K. Minus 7I plus 7J plus 7K. And what we have to find? Just now we have to find AB cross BC mod, and 1/2. That is our area of triangle. So it is easy to find. So write outside 1/2, and the square of 7 49, then square of 7 49, then square of 7 49. When you will take common 49, so it will become out 7/2, and 1 plus 1 plus 1 3. So we got 7/2 root 3. That is first number, first option is our answer. Rule number 11, if we have to find the volume of tetrahedron, so easily we can find if the vertices of tetrahedron are given ABC. So it means triple product of ABC, 1/6 triple product of ABC, or you know ABC means A dot B cross C. So easily we can find it by the one question. See how we will apply these rules in this question. The volume of tetrahedron whose vertices are minus I plus J plus K, comma I minus J plus K and I plus J minus K is. तो ये ऑप्शंस है आपके पास, इनमें से जो भी आंसर निकलेगा देखते हैं. तो इस रूल का यूज करते हैं, हमें वॉल्यूम फाइंड करना है टेट्राहेड्रन का, जो 1/6 ABC. ठीक है, तो बहुत इजी है. ABC मतलब ये है हमारे पास ABC, तो 1/6 बाहर लगा दीजिए. ABC का मतलब A डॉट B क्रॉस C, यानी कि इनका डिटर्मिनेंट निकालना है. सो 1 minus 1 1, और 1 1 minus 1 1, देन 1 1 minus 1. बस इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा. 1/6 हम बाहर रखते हैं, तो पहले -1 लेंगे, +1 और हेयर -1. ठीक है, फिर -1, तो -1 और -1, एंड आफ्टर दैट +1, देन 1 + 1. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इज 1/2, ये 0 हो गया. ये क्या हुआ, -2 और प्लस -2 इंटू -1, तो ये हो गया 2, और हियर +2, 1 1 2 2 2 2 4, so it is 4/2. It means here not 1/2, here 1/6, that is 1/6, and that is 4/6. So we got 4/6.
तो 4/6 मतलब 2/3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2/3। इजी था। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं जो कि आपको सीधा लर्न करने पड़ेंगे और वो एग्जाम में सीधा पूछे जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो सीधा सीधा एग्जाम में पूछे जाते हैं। a प्लस बी मॉड a प्लस बी इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b इफ a पैरेलल b। ठीक है, a प्लस बी b प्लस c c प्लस a यानी कि ट्रिपलेट प्रोडक्ट a प्लस बी b प्लस c c प्लस a किसके इक्वल हो जाएगा? 2abc के इक्वल हो जाएगा। यहाँ b क्रॉस c क्रॉस a और a क्रॉस b ये किसके हो जाएगा? abc का होल स्क्वायर। इसके बाद मॉड a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस मॉड b माइनस सी स्क्वायर प्लस मॉड c माइनस a स्क्वायर, ये डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये सीधा सीधा पूछे जाते हैं रिजल्ट। a क्रॉस i मॉड a क्रॉस i का स्क्वायर प्लस मॉड a क्रॉस j का स्क्वायर प्लस मॉड a क्रॉस k का स्क्वायर, ये इक्वल होगा 2 मॉड a के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। अगर a माइनस बी मॉड a माइनस बी इक्वल है मॉड a क्रॉस b के, सॉरी ये a माइनस बी नहीं है, मॉड a डॉट b, अगर मॉड a डॉट b इक्वल है मॉड a क्रॉस b के, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? π/4। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे जो सीधा सीधा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो जो मेनली कॉन्सेप्ट थे वेक्टर अलजेब्रा के वो हमने 2 पार्ट्स में इनमें कवर कर लिए। ठीक है, ये वीडियोस आप तब के लिए जब आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, और आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो इनसे बेटर वीडियो आपको नहीं मिलेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।